क्या आप भी बिना स्टॉक रखे, बिना दुकान खोले, घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं? और वो भी एक ऐसी वेबसाइट के साथ जो पूरी तरह प्रोफेशनल दिखे? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप शॉपिफाई पर एक पूरी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर फाइनल सेल तक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे शॉपिफाई अकाउंट बनाना, एडमिन सेटिंग्स, कस्टम डोमेन कनेक्ट करना, फेसबुक पिक्सल जोड़ना, थीम कस्टमाइज करना, पेमेंट गेटवे सेट करना, COD एनेबल करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट्स अपलोड और एडिट करना और पूरा कैटलॉग और मेन्यू सेटअप करना। मतलब इस वीडियो के बाद आपको किसी और ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फ्री गिफ्ट देने वाला हूं जो आपकी वेबसाइट को पूरी तरह प्रोफेशनल बना देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम शॉपिफाई का अगर हम यहाँ पे प्लान देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक प्लान है वो यहाँ पर जो है 2000 के समथिंग है और धीरे धीरे इनका जो प्लान है अपग्रेड भी होता है। इन सारे प्लान की जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से प्लान में आपको क्या फीचर्स आपको मिलता है। बेसिकली जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो हमारा यहाँ पे बेसिक प्लान होता है, जिसके अंदर में हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमारा बिजनेस जैसे ग्रो होता है तो फिर हम धीरे धीरे जो प्लान को अपग्रेड कराते रहते हैं। बट यहाँ 3 डेज के लिए आपको फ्री यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। फ्री में आप यहाँ पे 3 डेज में अपना वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं और 3 मंथ आपको 20 रुपीज पर मंथ देकर के 3 मंथ तक अपना प्रोडक्ट जो यहाँ पे लिस्ट करेंगे उसको आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अभी हम इसको साइन अप पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट पासवर्ड करने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है एक पासवर्ड यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये आपको बोलेगा प्लान को अपग्रेड कराने के लिए। तो अभी आप अगर इसमें अपना UPI या फिर क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपको 3 डेज के बाद ही ये 20 रुपीज ये डिडक्ट करेगा। तो वो जो प्लान एक्टिव होगा वो 3 डेज के बाद ही होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइम भी देगा कि ये आपका जो है 28 मार्च से जो है आपका यहाँ पे 3 मंथ का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसको जो कैंसिल आप एनी टाइम कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ पे आप रिन्यूअल जो है चार्जेस यहाँ पे बताया गया है कि आपको इतना जो है पर मंथ यहाँ पे देना होगा जब आपका 3 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप स्किप कर दीजिए तो फिर आप बाद में इसको पेमेंट सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस टाइप की आपको आप यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन स्टोर है और सेल स्टोर है और यहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग को क्लिक करेंगे, ऑनलाइन स्टोर को नहीं रखेंगे। और यहाँ पर जो है हम यहाँ स्टोर नाम भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो अगर आपने स्टोर नेम सोच लिया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज जो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बाद में भी यहाँ पे स्टोर नेम जो है यहाँ पे आप अपना सेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड के अंदर में क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपका कौन सा प्लान चल रहा है वो प्लान आपका यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपका होम सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा और होम सेक्शन के अंदर में ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहीं से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको ऑर्डर्स का सेक्शन दिखेगा। ऑर्डर के सेक्शन में आपके स्टोर पे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है। प्रोडक्ट सेक्शन में आपने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है या फिर इंपोर्ट किया हुआ है या फिर किसी ऐप के माध्यम से आपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डाला हुआ है तो वो सारे प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कलेक्शन आ जाता है। कलेक्शन का मतलब ये होता है जैसे वर्डप्रेस में या फिर किसी भी वेबसाइट में कैटेगरीज होता है, तो कैटेगरीज को हम यहाँ पे शॉपिफाई में कलेक्शन बोलते हैं। तो वो कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर आपको यहाँ पे इन्वेंट्री आ जाता है। इन्वेंट्री में का मतलब स्टॉक की बात किया जा रहा है कि आपके पास स्टॉक क्या है नहीं है, तो उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर्स आपको दिख जाएगा। जितने भी ऑर्डर्स आपके परचेज हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो गिफ्ट कार्ड में जो है आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स के लिए कोई भी गिफ्ट यहाँ पे आप
इशू कर सकते हैं, कोई भी गिफ्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कस्टमर्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर में आपके वेबसाइट पे आपके स्टोर में जितने भी कस्टमर्स होगा जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है आपके प्रोडक्ट को, वो सारे कस्टमर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इन कस्टमर्स को यहाँ पे टारगेट करके आप यहाँ पे ईमेल ऑटोमेशन या फिर व्हाट्सएप ऑटोमेशन का फीचर्स इंक्लूड करके आप उसे री टारगेटिंग कर सकते हैं और दोबारा प्रोडक्ट आप अपना सेल कर सकते हैं। तो ये अच्छी फीचर्स है इसमें। उसके बाद सेगमेंट कहा जाता है। सेगमेंट मतलब यही होता है कि एक कैटेगरी तरीका का ये कैटेगरी होता है, जिस कैटेगरी के अंदर में आप कुछ कस्टमर्स को यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद मार्केटिंग आ जाता है। मार्केटिंग के अंदर में आप ये जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करने के लिए कौन सा मार्केट आप यूज कर रहे हैं और उस मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है उसका यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद कैंपेन्स है। कैंपेन का मतलब यहाँ पे आप ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इनके कई सारे एप्स आता है जो कि जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में अलग अलग साइजेस है, जैसे आपने क्लॉथिंग ब्रांड में आपने शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो शर्ट का जो है आपका अलग अलग साइजेस होता है, अलग अलग कलर्स होता है, अलग अलग प्राइजेस होता है, सबका सब जो है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के अंदर में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेशन आ जाता है। किसी भी प्रकार का आपने अगर कोई ऑटोमेशन लगाया हुआ है या ईमेल ऑटोमेशन या व्हाट्सएप ऑटोमेशन या फिर और भी कोई ऑटोमेशन अगर आपने लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर से यहाँ पे आ जाता है डिस्काउंट। यहाँ पे आप अपने यूजर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए यहाँ पर जो है एक डिस्काउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और वो डिस्काउंट आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कंटेंट में यहाँ पे आप जितने भी अपने स्टोर्स में इमेजेस, टेक्स्ट जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे वो सब के सब आपको इसी कंटेंट में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर में आपको फाइल मिलता है, मेन्यू मिलता है। आप अपनी वेबसाइट में जो मेन्यू होता है जैसे होम, कैटलॉग और आपका जो है अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसीज का मेन्यू बनाते हैं, तो जो भी मेन्यू होता है वो मेन्यू आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं। प्रॉपर एसईओ करेंगे तो आपका जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपके स्टोर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पे मार्केट्स आ जाता है। मार्केट्स के अंदर में मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम किस मार्केट में सेल कर रहे हैं, इंडिया में सेल करना है या फिर यूके में सेल कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो आपके प्रोडक्ट पे करेंसी आपको दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटलॉग्स आ जाता है। तो कैटलॉग में क्या है नहीं है वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एनालिटिक्स आता है। एनालिटिक्स में जो है आप यहाँ पे आपके पूरे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं या फिर कितने कस्टमर रिटर्निंग में आए हैं और कितने जो है फुलफिल्ड किए, कितने ऑर्डर फुलफिल्ड हुए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, वो सब का सब एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका रेवेन्यू कितना है, आपका कन्वर्जन रेट कितना है, ये सब का सब आपको यहाँ पे दिखेगा। रिपोर्ट्स के अंदर में आप वही सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लाइव व्यू है और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन स्टोर है। अब ये ऑनलाइन स्टोर पे हम बाद में जाएंगे, फिर उससे पहले हम देख लेते हैं ऐप। ऐप क्या होता है? ऐप जो है जैसे आप वर्डप्रेस में प्लगइन यूज करते हैं उसी प्रकार से ये ऐप होता है। छोटे छोटे एक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने स्टोर में जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका सेटिंग्स आता है। तो सेटिंग्स में हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि सेटिंग्स में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलता है। स्टोर का सेटिंग आ जाता है। इसके अंदर में हम अपने स्टोर का सेटिंग करते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या सेटिंग्स है और इस सेटिंग्स का क्या मतलब है हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जनरल ऑप्शंस आता है, जिसके अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टोर का नेम क्या है, आपका स्टोर कहाँ लोकेटेड है और आपका स्टोर का आपका जो बिजनेस डिटेल्स है वो बिजनेस डिटेल्स किस कंट्री में लोकेटेड है। अगला हम देखेंगे मेन्यू है हमारा प्लान का। प्लान के अंदर में जो है यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपका कौन सा प्लान यहाँ पे चल रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे 3 डेज का जो फ्री प्लान है वो प्लान हमारा यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ से जो है प्लान चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपना प्लान यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका बिलिंग आ जाता है कि आप क्या पेमेंट मेथड है आपका, वो सब आपका यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजर्स आता है। तो आपके वेबसाइट में इसको मैनेज करने के लिए आपने कितने यूजर्स बनाए हुए हैं तो वो यूजर्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करके यहाँ पे एक नया
नया यूजर आप बना भी सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यूजर मतलब सेल करने वाले यूजर्स हैं, तो जिनको भी मैनेज करने के लिए आप इस साइट को देंगे, तो उसके लिए जो है एक अलग से यहाँ पे आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और वो आईडी पासवर्ड से वो अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, और उसको जो है कुछ लिमिटेशन फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसी फीचर्स के साथ वो आपके वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे आपका रोल्स आ जाता है कि आपने आपका जो यूजर्स है, आपने किस यूजर्स को कौन सा रोल दिया है, यहाँ पे आपको वो चीजें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के अंदर में आपका जो वेबसाइट है वो कितना सिक्योर है, या सिक्योरिटी के लिए आपने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है, वो चीजें है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन कहा जाता है, क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट तो लेना पड़ेगा। जैसे आपका स्टोर ऑनलाइन होगा, कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वो तो पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर जो है आप पेमेंट में जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे दोनों मेथड आपको मिल जाता है, तो जो मेथड आपको यहाँ पे अच्छा लगता है वो मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे और इसको भी हम कनेक्ट भी करके देखेंगे। फिलहाल अभी जो है हम यहाँ पे सिर्फ मेन्यू को देख रहे हैं कि ये कौन सा मेन्यू और इस मेन्यू का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेकआउट का फील्ड आ जाता है। चेकआउट फील्ड में आप क्या क्या फील्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं उसके लिए है, जैसे कि यहाँ पे फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, अगर आपको इसमें से कुछ रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप रिक्वायर्ड या फिर यहाँ पे नोट इंक्लूडेड का मतलब ये जो फील्ड है वो चेकआउट पे नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल देंगे तो ये दिखेगा बट ये ऑप्शनल रहेगा। अगर रिक्वायर्ड करेंगे तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, कस्टमर को इसको फिल करना ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फील्ड का मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा फील्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर्स के अकाउंट उसका URL चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह तरीका से जो है यहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका शिपिंग जो है आपका जो प्रोडक्ट आप कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पे ऑर्डर करता है, तो अब जो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आप शिपिंग तो करेंगे, तो वो शिपिंग मेथड आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। इंडिया में बहुत सारी शिपिंग कंपनी है, बट इसमें जो है सबसे आपको 1 by 1 शिपिंग कंपनी लेने से बेटर है कि आप यहाँ पे शिपरॉकेट के वेबसाइट पे जाइए। गूगल पे आप जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे शिपरॉकेट, जैसे आप शिपरॉकेट लिखेंगे तो ये आपका शिपरॉकेट का जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। शॉपिफाई के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन भी हो जाता है। आप शॉपिफाई के अकाउंट से ही डायरेक्ट इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और इसका यूज करने से क्या फायदा होगा कि इसमें जो है बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो आपको अलग अलग डिलीवरी पार्टनर के वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इनके एसोसिएट हैं, जिनके साथ जो है आप जो है टाई अप करके अपना प्रोडक्ट यहाँ पे शिपिंग करा सकते हैं। जैसे भी कोई कस्टमर्स यहाँ पे ऑर्डर्स करेगा तो उस जिस एरिया से उन्होंने ऑर्डर किया है उस एरिया में कितनी शिपिंग कंपनी एक्टिव है, किसका क्या रेट है, वो प्लान आपको दिखा दिया जाएगा, और फिर आप उसको सेलेक्ट करके आप वहीं से जो है उसका जो है शिपिंग करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैक्स आ जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कोई GST वगैरह कोई किसी भी प्रकार का अगर टैक्स लेते हैं तो वो टैक्स के लिए आप यहाँ पे अपना जो है अमाउंट वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशंस आ जाता है। लोकेशंस के अंदर में जो है अब वही चीजें आ जाता है जो हमने पहले दिखाया था कि आपका जो स्टोर है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर ऐड लोकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया लोकेशन ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो आप उसका भी एड्रेस यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके लोकल एरिया में कस्टमर्स है तो वो आपके फिजिकल स्टोर पे विजिट करके आपका जो है यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे एप्स आ जाता है। तो एप्स के अंदर में आप जितने भी एप्स शॉपिफाई के अंदर में जितने भी एप्स का यूज करेंगे वो सारे एप्स का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स चैनल्स होता है, तो ये सेल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो सेल्स चैनल है उसके साथ आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन होता है। आपके वेबसाइट पे जो है एक डोमेन यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉपिफाई जो है आपको बाय डिफॉल्ट डोमेन देता है। बिजनेस का ब्रांड बनाने के लिए जो है आपको एक डोमेन लेना पड़ता है। डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस को सर्च करके यूजर जो है आपके वेबसाइट तक पहुंचता है। उसके बाद जो है कस्टमर्स इवेंट्स में आ जाता है। कस्टमर्स इवेंट आप यहाँ पे अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब आप अपना जो स्टोर है वो फेसबुक के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और गूगल मर्चेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर
यूजर है उसके साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने फेसबुक पे इसका स्टोर जो है वो लिस्ट कर पाएंगे, गूगल पे इसका जो स्टोर है वो आप यहाँ पे कैटलॉग बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे अपने यूजर्स को कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो आप सेटिंग कर सकते हैं, या फिर आप किस ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना ईमेल आईडी। राइट, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेटा फील्ड है। मेटा फील्ड के अंदर में जो है आपका यहाँ पे इतने सारे फील्ड्स दिया गया है, तो इतने में ही आपको यहाँ पे काम करना होता है। उसके बाद लैंग्वेज होता है, आपका जो स्टोर होता है वो किस लैंग्वेज में विजिबल होगा। तो बेसिकली जो है आप इसको इंग्लिश में ही रखिए, इसको हिंदी में रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे अपना लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर प्राइवेसी का ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कस्टमर्स के प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट पे या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन स्टोर के लिए आपके पास एक शिपिंग पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन और आपका यहाँ कैंसिलेशन पॉलिसी, तो ये सब जो है आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा, ताकि आप जो भी पेमेंट गेटवे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे वो पेमेंट गेटवे वाले भी वेरिफिकेशन में ये सारी चीजें देखता है, और उसी के बिना पे आपको जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे अप्रूव होता है, फिर आप उस पेमेंट गेटवे को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पॉलिसीज के अंदर में आपका ये सारे पेजेस है, आप यहाँ पे इसी को मैनेज कर सकते हैं या फिर एक नया पेज यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आपके पास पेमेंट गेटवे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास जीएसटी वगैरह नहीं है तो आप रेजरपे के साथ यहाँ पे आसानी से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। रेजरपे जो है विदाउट जीएसटी का भी आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन दे देता है, और उसके साथ साथ में आपका यहाँ पे कैश फ्री है। कैश फ्री भी इजिली आपको विद इन 1 आवर के अंदर में आपका जो है अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपनी वेबसाइट पे आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे पेमेंट्स गेटवे है, तो अगर आपके पास जीएसटी है तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवे में जीएसटी मैंडेटरी होता है, बट ये रेजरपे और कैश फ्री ये सब जो हमने बताया ये इसमें जो है आपका जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो भी आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे ले सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे एक ड्रॉप शिपिंग के लिए जो एक ऐप होता है उस ऐप को कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे शिपरॉकेट में भी रजिस्टर करेंगे, रेजरपे को भी देखेंगे और एक डोमेन्स भी सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो हमारे ब्रांड के नाम से हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे हैं, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है शिपरॉकेट के वेबसाइट। यहाँ पे आपको ट्राई फॉर फ्री पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है। जब हम शिपिंग कनेक्ट करें तो हमारे पास ये अकाउंट होना चाहिए, इसी को जो है हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है आपका पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे के लिए हम यहाँ पे रेजरपे को रजिस्टर करेंगे, या फिर अगर आपको रेजरपे में कोई परेशानी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है कैश फ्री का पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे और क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है सिंपल स्टेप में विदाउट जीएसटी का आप अपना नेम और बिजनेस नेम के साथ जो है अपना इंडिविजुअल पैन कार्ड के साथ जो है यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा एक प्रोफेशनल डोमेन नेम सर्च करेंगे, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है अभी जो हमारा स्टोर है वो उस स्टोर के लिंक में शॉपिफाई का डोमेन नेम लगा हुआ है। तो हम उसको यहाँ से रिमूव करेंगे और वहां पर जो हम अपना कस्टम डोमेन ऐड करेंगे, ताकि जब भी कस्टमर विजिट करे तो वो हमारे ब्रांड के नेम से सर्च करे और हमारा ब्रांड का जो डोमेन है वो उसके सामने आए। तो उसके लिए हमें एक डोमेन यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। सिंपल आप यहाँ पे GoDaddy के वेबसाइट पे आइएगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना स्टोर सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि या फिर नहीं है। अभी ये डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका हमने स्पेलिंग जानबूझ के यहाँ पे गलत किया था, क्योंकि अगर सही स्पेलिंग देंगे तो ये जो है डोमेन नेम अवेलेबल है नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे अपना जो स्टोर है, आपका जो भी स्टोर का नाम आप रखना चाह रहे हैं तो उसका सही नेम डालिएगा, और जो भी आपको डोमेन
पसंद होता है तो आप यहाँ से बाय पे क्लिक करके आप इसको जो है परचेज कर लीजिएगा। ये आपको लगभग में 500 से 700 रुपीज के अंदर में ये आपको डोमेन मिल जाएगा यहाँ से, और उस डोमेन को परचेज करके आप रख लीजिएगा ताकि हम जब इसको कनेक्ट करें तो उस समय जो है हम आसानी से इसको कनेक्ट कर सकें। मेरे पास ये सारे अकाउंट्स ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है तो हम इनमें से किसी भी पे भी रजिस्टर नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पे करके रखिएगा क्योंकि आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम आएंगे यहाँ पे शॉपिफाई के स्टोर पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे पहला जो काम रहेगा हमारा स्टोर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर ये जो व्यू आइकन है इस पे भी हम क्लिक करके अभी जो हमारा स्टोर है जो बाय डिफॉल्ट थीम शॉपिफाई ने हमें इंस्टॉल करके दिया है वो ये थीम है। और हमारा जो स्टोर है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। बट पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है थीम पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे थीम्स मिल जाता है, यहाँ पे कुछ थीम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे विजिट थीम स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये शॉपिफाई के थीम स्टोर पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड और फ्री थीम दोनों टाइप के थीम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे फ्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जितने भी फ्री थीम्स होगा वो सारे के सारे थीम्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इनमें से जो भी थीम्स आपको पसंद होता है तो आप जो है सिंपल इसको क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर जो है आप जो है इस थीम को इंस्टॉल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम जो है यहाँ पर जो थीम है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस थीम को हमें यहाँ पे पब्लिश भी करना होगा, उसके लिए हमें जो है यहाँ पे पब्लिश का बटन ये इनेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनेबल होगा यहाँ पे पब्लिश का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, तो इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये जो थीम है वो हमारे लिए यहाँ पे हमारे स्टोर लग चुका है। अभी एक बार जो है जो हमारा स्टोर था उसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे इस थीम में अभी तक कोई भी यहाँ पे चेंजेस हुआ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इमेजेस नहीं डाला है, कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है। तो फिर से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो है यहाँ पे ऐड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो अगर इनमें से किसी भी ऐप रिक्वायरमेंट अगर है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है यहाँ पे आपको शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के बाद जब ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है रूपोसो। तो जैसे यहाँ पे रूपोसो लिखेंगे ये जो आपका ऐप है वो ऐप यहाँ पे आ जाएगा। इस ऐप का जो लोगो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यही ऐप आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अभी फिर से हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने दो कैटेगरी इनका आएगा, एक होता है मार्केट प्लेस और एक होता है फॉर बिजनेस। किसको आपको सेलेक्ट करना है? तो मार्केट प्लेस जो है ये बेसिकली बिगनर लोगों के लिए है, जिनके पास कोई जीएसटी नहीं है, कोई बिजनेस का प्रूफ नहीं है। मार्केट प्लेस यूज होता है अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है, बिजनेस प्रूफ है, और इसमें आप प्रोफेशनल तरीका से जो है आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी डिटेल्स इज मैंडेटरी। तो इसमें आपका मार्केट प्लेस के अंदर में कोई भी जीएसटी डिटेल्स जो है ये ऑप्शनल है, तो हम इसी का अभी फिलहाल यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फोन नंबर डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दिया है। अभी यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे फोन में ओटीपी आ जाएगा। तो ये हमारे फोन में ओटीपी आ चुका है, तो इस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई और प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करा देंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैसेज आएगा। तो इसको सिंपली यस कर दीजिए। ये आपका स्टोर नेम है, वही कंफर्म ये करना चाह रहा था। तो यहाँ पे आपको अगर अपना स्टोर का जो लोगो डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज जो आप स्किप भी कर सकते हैं, वहां से भी आप अपना स्टोर लोगो डाल सकते हैं। तो ये जो है रोपोसो का ये मार्केट प्लेस आ जाता है। इसके बीच में जो है आपसे और भी कुछ प्रोसेस ये करवा सकता है, क्योंकि इस नंबर से हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, तो इसलिए इन्होंने ज्यादा चीज यहाँ से मांगा नहीं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपसे मांगे, तो आप आसानी से उसको फिल कर दीजिएगा, और जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा तो फिर आपके सामने जो है इसका मार्केट प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट को पुश करना है अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। तो सपोज दैट ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश टू शॉपिफाई पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है
अब यहाँ पे आपको अपना स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर है, जैसे मेरे केस में अभी ये मल्टीपल स्टोर है, तो हमें पता नहीं है हम जो ये प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं वो किस स्टोर पे जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे शॉपिफाई पे और एक बार जो है इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर होम पे जाएंगे। यहाँ पे यानी सेटिंग पे जाएंगे। तो सेटिंग पे जाने के बाद जो यहाँ पर आपको अपना स्टोर का आईडी दिख जाएगा, मतलब लिंक दिख जाएगा। और अगर आपने स्टोर नेम सेलेक्ट किया होगा पहले तो यहाँ पे आपका जो स्टोर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर माय स्टोर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे हम देंगे अपना स्टोर और यहाँ पे शॉप का जो फोन नंबर है वो फोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमारा फोन नंबर है जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी जो है यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है और ये जो डिटेल्स है वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जो है आपका स्टोर जो है यहाँ पे अपना स्टोर करके आ चुका है। अभी फिर से जाएंगे रोपोसो के वेबसाइट पे और एक बार इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो नेम है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम हमारा चेंज हुआ नहीं है। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा जो आईडी है V61DU7 करके, इस आईडी को हम यहाँ पे देखेंगे और जाएंगे रोपोसो के वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे VC1DU करके, ये हमारा स्टोर नेम है। तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जो है ये जो प्रोडक्ट है वो 947 रुपीज का है। तो इसमें आपको अपना मार्जिन सेट करना है और यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट भी ये 57 रुपीज ले रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना मार्जिन सेट करना है कि इस प्रोडक्ट को आप जो है अपनी वेबसाइट पे कितने में लिस्ट करना चाह रहे हैं। ये प्रोडक्ट इतना का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे हम 1200 दे देते हैं। तो अभी जो है अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये इतना का है। हमने ये जो अपना मार्जिन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। हमारा जो सेल प्राइस है वो हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब जो है यहाँ पे हमारा मार्जिन दिखा देगा कि आपका ये मार्जिन है, ठीक है। तो अगर आप इन सब को एग्री करते हैं, सब चीज सही है, तो आपको क्या करना, पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सक्सेसफुली शॉपिफाई पे पुश हो चुका है। अभी हम जाएंगे शॉपिफाई के स्टोर पे और यहाँ पे एक बार शॉपिफाई को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद अगर हम प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो प्रोडक्ट सेक्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट हमारा आ चुका है और ये प्रोडक्ट एक्टिव है और इसका जो स्टॉक है वो 100 में स्टॉक है। तो इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके इसके बारे में और डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको कोई कैटेगरी डाल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दे दिया क्योंकि ये जो है गेमिंग से संबंधित है। तो गेमिंग कैटेगरी अगर होगा तो इसमें आप डाल दीजिएगा, गेमिंग कैटेगरी से संबंधित है तो उसी में जाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक डिस्क्रिप्शन डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट का एसईओ फ्रेंडली एसईओ हो और ये आपके गूगल में रैंक करे, तो उसके लिए जो आपको यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का एक कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीका से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारे चीजें मिल जाता है। बोल्ड करने के लिए आपको ये बटन मिल जाता है, इटैलिक करने के लिए इसको ये मिल जाता है, किसी को अंडरलाइन करना है तो ये मिल जाता है और कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो आपको ये मिल जाता है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको लिंक लगाना है तो आप यहाँ पे लिंक भी लगा सकते हैं। अगर आपको अपना इमेजेस या वीडियो ऐड करना है तो आप यहाँ पे इमेजेस और वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं। अदरवाइज जो है इसके अंदर में और देखेंगे तो इसके अंदर में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो है आपको एक HTML कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आपका अगर एक्स्ट्रा कोई HTML कोड है तो आप इसके अंदर में आप डाल सकते हैं। अदरवाइज जो है इसको आप नॉर्मल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा और उसके बाद जो है यहाँ पे आपका शॉपिंग लोकेशन यहाँ पे आएगा और यहाँ पर जो है पैकेज का नाम रहेगा और इसके अंदर में जो है आपको यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ब्लैक कलर में, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रोपोसो ने ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर करते हैं तो फिर हो सकता है कि रोपोसो के पास वो स्टॉक नहीं है जो स्टॉक आपने यहाँ पे डाल दिया, तो फिर
आपका दिक्कत होने वाला है। तो ये सब आपको वही चीजें रखना है जो रोपोसो ने ऑलरेडी यहाँ पे फेच कराया हुआ है। अब यहाँ पे थीम टेम्पलेट के अंदर में डिजिटल डिफॉल्ट प्रोडक्ट है जिसको एज इट इज अभी फिलहाल रहने देंगे, क्योंकि हमने कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे बनाया नहीं है। टैग है, कलेक्शन भी हमने यहाँ पे कोई बनाया नहीं है, तो ये कलेक्शन भी है। तो यहाँ से आप यहाँ एक नया कलेक्शन यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम कलेक्शन का नाम देंगे गेम। ठीक है, तो गेम नाम का हमारा एक कैटेगरी बन जाएगा। उसका अगर डिस्क्रिप्शन आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जो है आपका यहाँ पे कलेक्शन आप बना सकते हैं, और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्च करके भी आप इसके साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका आप इमेज भी सेट कर सकते हैं। अगर कोई इमेज आपने बनाया हुआ है कलेक्शन का तो आप इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास ये इमेजेस है इसके अंदर में, तो हम ये इमेजेस डालेंगे। अगर आपका कोई कस्टम इमेजेस है तो यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है और इमेजेस को अपलोड करना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, डन पे क्लिक कीजिएगा तो इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और देन उसके बाद जो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक कलेक्शन यहाँ पे बन चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अलग अलग कलेक्शंस बना सकते हैं और उस कलेक्शंस को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी ये हमारा 2 कलेक्शन के अंदर में है, तो हम यहाँ पे 2 कलेक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। और ये हमारा जो ऑनलाइन स्टोर का है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस हमारा एक्टिव है। अगर ये प्रोडक्ट अभी है तो इसको एक्टिव रखिए, अदरवाइज आप इसको ड्रॉप या अनलिस्टेड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको पूरा मैनेजमेंट प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो है एक एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। आप इसको चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेटा टाइटल लिखना है और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, और यहाँ पे आपको यूआरएल का हैंडल देना है। मतलब परमालिंक जो होता है, परमालिंक आपके डोमेन के बाद जो आता है उसको हम परमालिंक बोलते हैं। जैसे कि इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये शॉपिफाई का डोमेन है। अब इसके अंदर में ये उसका कैटेगरी है या फिर कलेक्शन है, और उसके बाद जो है ये इस पार्टिकुलर पेज का यूआरएल है। तो इस तरीका से ये परमालिंक होता है, वही परमालिंक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद जब पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाए आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो ये जो प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी एक बार जो है हम यहाँ पे स्टोर पे आएंगे और इसको स्टोर को एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पे थीम का कोई भी सेटिंग किया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे पुश किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का इमेजेस है वो आ चुका है, और साइड में आपका पूरा जो इमेजेस वगैरह है, आपका कंटेंट वगैरह है, वो सब का सब यहाँ पे आपका देखा जा सकता है। अभी यहाँ पर जो है ऐड टू कार्ट या फिर बाइट पे कस्टमर क्लिक करेगा, तो जैसे यहाँ पे हम पहले ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, तो ये हमारा कार्ट में ऐड हो गया। अब इस कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कार्ट में हमारा ऐड है। और चेकआउट पे जाएंगे तो ये अभी चेकआउट पे हमको जाने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर में कुछ सेटिंग्स हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चेकआउट पे हमें जाने देगा। तो अभी हम वो सेटिंग को स्किप करते हैं, क्योंकि वो सेटिंग आने वाली सीरीज में हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इतना हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करके रखना है, ताकि जब हम वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट पे जाने के बाद जो है ये जो प्रोडक्ट है ये विजिबल करने में हमको आसानी हो। यहाँ पे प्रोडक्ट फैच करा सकते हैं, प्रोडक्ट को पुश करा सकते हैं अपने स्टोर पे। अभी हम यहाँ पे एक थीम का यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज थीम का। तो जब आप इस पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो थीम है वो कस्टमाइजेशन सेक्शन में आप जा पाएंगे, और यहाँ से जो है अपने थीम का आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिट थीम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर में यहाँ पे होम पेज के अंदर में यहाँ पे कुछ आसान मेन्यू आपको दिया हुआ है। हेडर का है, और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट है, और यहाँ पे फूटर है। जैसे कि ये पार्ट को हम यहाँ पे हेडर बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हम यहाँ पे हेडर बोलते हैं। और इसके नीचे जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा हीरो सेक्शन होता है, और ये हमारा जो है नीचे प्रोडक्ट सेक्शन या
फिर कैटेगरी सेक्शन, और इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे दिखाना है आप दिखा सकते हैं। नीचे आएंगे तो ये हमारा ये फुटर सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो है इस टॉप बार मेन्यू जो है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना है तो पहले हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है इसका सेटिंग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, और इसमें जो है आपको सेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे पेज के बराबर रखना है या फिर फुल विड्थ में रखना है, तो आपको जो भी यहाँ पे रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर फुल विड्थ में करेंगे तो ये पूरा विड्थ आपका यहाँ पे कवर करेगा। अगर सिर्फ पेजेस में करेंगे तो सिर्फ ये पेजेस में ही आपको दिखाएगा, पूरे वेबसाइट पे आपको नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये कलर स्कीमा है, तो कलर के अंदर में जो है अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर में जो है आप यहाँ पे कस्टम कलर भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर में क्या पैडिंग रखना है या फिर नहीं रखना है तो आप जो है उसके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप में पैडिंग है 15 पिक्सल, हम इसको अगर यहाँ पे 20 पिक्सल करेंगे तो ये जो टॉप से पैडिंग है वो टॉप से पैडिंग यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ से अगर बॉटम से भी हमको यहाँ पे 20 पिक्सल करना है तो 20 पिक्सल यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे जो है ये बॉटम से भी 20 पिक्सल्स आ जाएगा, जो कि हमारा पहले 15 पिक्सल था। उसके बाद जो ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको पब्लिश करते हैं, एक बार स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा यहाँ पे ब्लैक जो बॉर्डर लगा हुआ है, इस बॉर्डर को अगर पतला करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर जो है डिवाइडर का पिक्सल चेंज करना पड़ेगा। कलर्स के अंदर में देखेंगे तो कलर्स के अंदर में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आपको जो भी ऑप्शंस यहाँ पे रखना है रख सकते हैं, या फिर स्कीमा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो कलर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे ब्लैक अभी यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर चेंज करना है तो यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू अपना स्टोर, वेलकम टू अपना स्टोर हमने लिख दिया। तो ये जो है अब ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको ये मेन्यू अगर चेंज करना है आपको, तो मेन्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मेन्यू जो है अभी तक हमने कोई मेन्यू बनाया नहीं है। अगर आपको मेन्यू बनाना है तो इसके जो बैकएंड में आपको जाना पड़ेगा। तो बैकएंड में हम जाने के लिए हम पहले इस यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बैकएंड में जाते हैं। यहाँ पर जो आपको कंटेंट के अंदर में जो यहाँ पे आपको मेन्यू देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप जो है उस मेन्यू में आप कुछ भी एडिट या रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोगो है, लोगो के बाद जो है होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट का यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा मेन मेन्यू है उसके अंदर जो है होम कैटलॉग कॉन्टेक्ट है। अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे मेन्यू है, बट यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक मेन्यू देते हैं, और इस मेन्यू का आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा का जो मेन्यू है वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे जो है इस डायरेक्ट पेज को या भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पे आप लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का कलेक्शन है उस पर जो है ये मेन्यू रिडायरेक्ट हो, तो हम यहाँ पे कलेक्शन पे जाएंगे और वो कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने एक कलेक्शन बनाया था, हमने शायद ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो हमने कलेक्शन बनाया था, तो उस कलेक्शन में हमने एक गैम नाम का एक कलेक्शन बनाया था, तो उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं। और इतना करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे मेन्यू को अपडेट हमने कर दिया है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मेन्यू यहाँ पे शो हो भी गया है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जो है उस कैटेगरी पे चले जाएंगे या फिर उस कलेक्शन पे चले जाएंगे। वर्डप्रेस में इसको कैटेगरी बोला जाता है और शॉपिफाई में इसको कलेक्शन बोला जाता है। तो दोनों एक ही चीजें है, दोनों का मतलब सेम ही चीजें होता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अपने मेन्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है फिर से इसका कलर स्कीमा आ जाता है। आप इसके अंदर में भी अलग अलग कलर से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर इस कलर को एडिट करेंगे या फिर इस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो ये कलर आपको यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो कलर्स है वो कलर स्कीमा 1 का है, तो हम वही यूज करेंगे। अगर आपको इस कलर में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर हम जो है थीम सेटिंग के अंदर में चले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। इसका जो ये बैकग्राउंड है, तो इस मेन्यू का जो बैकग्राउंड है हम आपको यहाँ पे
करके यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रेड करते हैं, अभी जो है ये जो मेन्यू का बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। अभी हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम लाइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, तब जाकर के जो है हमारा यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हुए हैं वो चेंजेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से ये जो है आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे जो हमारा पहले था। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग में आप कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं, तो आप जो अपने हिसाब से जो भी कलर्स आपको रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे, ये जो टाइपोग्राफी डिजाइनिंग से संबंधित है। उसके बाद जब आपका पूरा यहाँ पे सेटिंग हो जाए तो फिर से यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आने के बाद फिर से यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स ये सब हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हेडर लूप के अंदर में जो है यहाँ पे मेन्यू का जो पोजीशन है, ये जो मेन्यू है इसका पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट किया हुआ है। आप इसे चाहे तो सेंटर भी कर सकते हैं या फिर राइट भी कर सकते हैं। रॉ का है तो रॉ को जो है इसको आप नीचे भी कर सकते हैं या फिर बॉटम भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको अलग अलग यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन करने के लिए। अभी जो फिलहाल जो है हम जो है इसका एक इमेज यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ये जो बाय डिफॉल्ट है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा। मीडिया 1 में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये बेसिकली स्लाइडर है, तो आप स्लाइडर के फॉर्म में यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज डालना है या फिर वीडियो डालना है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसका लाइब्रेरी आ जाएगा और आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपलोड किया हुआ तो यहाँ पे ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई वीडियो है भी नहीं, तो हम इसको जो है अभी इमेज पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो सेलेक्ट इमेज में जो इमेज में आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाएगा का जो यहाँ पर स्टोर है वो किससे संबंधित यहाँ पे है और किस टाइप के आप प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं। तो आप उस टाइप के इमेजेस को एक बैनर इमेज में बना करके आप उस इमेज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये इमेज यहाँ पे लग भी चुका है। आप अपने हिसाब से जो इमेज को यहाँ पे साइज वगैरह करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे दिखा सकते हैं। और दूसरा इमेज मीडिया 2 में जाएंगे, फिर से यहाँ पे एक इमेज को सेलेक्ट करेंगे और अब की बार जो है इस इमेज को लगाते हैं और डन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा दूसरा इमेजेस आ गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% पे ये इमेजेस आ गया है और 50% में ये इमेजेस आ गया। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन लिंक, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद यूजर किसी पर्टिकुलर लिंक पे जाए तो आप यहाँ पे उसका लिंक डाल सकते हैं और जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो वो डायरेक्ट उस पेज पे आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लेआउट का पोजीशन है। लेआउट में आपको यहाँ पे वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। तो जैसे हम यहाँ पे वर्टिकल तो पहले से है, अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इसका जो है डिजाइन कुछ अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वर्टिकल्स पे ही अभी रखेंगे, वर्टिकल्स यहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद इसका जो इमेज अलाइनमेंट जो है अलाइनमेंट को आपको यहाँ पे सेंटर लेफ्ट राइट करना होता है। पोजीशन में जो है इसको बॉटम भी कर सकते हैं और यहाँ पे टॉप सेंटर जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेंटर करेंगे तो ये जो है इमेज जो है हमारे सेंटर में आ जाएगा, किधर से भी कटेगा नहीं। ठीक है। इन दोनों इमेज के बीच में अगर आपको गैप देना है तो आप यहाँ पे गैप डाल सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर में आते हैं, कलर स्कीमा है, मीडिया ओवरले है। तो ये जो मीडिया ओवरले आपको यहाँ पे जो ये जो इमेज है वो इमेज एक कलर के बैकएंड में है और इमेज के ऊपर पे एक कलर्स है जो कि आप यहाँ पे उस कलर का यहाँ पे कोड देख सकते हैं। अगर हम इस कलर को यहाँ पे रिमूव करते हैं, कोई कलर नहीं रखते हैं, तो जो है इसका जो है ये मीडिया आपको थोड़ा सा ज्यादा विजुअल होगा। बट यहाँ पे मीडिया ओवरले यहाँ पे होना चाहिए ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो ठीक से यहाँ पे दिख पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे मीडिया ओवरले का यहाँ पे लगा देते हैं जो पहले था। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इन सबको एडजस्ट करके आप जो है अपने हिसाब से डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओवरले स्टाइल है तो वो भी आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पैडिंग आ जाता है कि आपको टॉप से या फिर बॉटम से कितना पैडिंग देना है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम सीएसएस का भी ऑप्शंस आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई कस्टम एनिमेशन वगैरह लगाना है या किसी टैग का कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टम सीएसएस
का यूज करके जो है यहाँ पे एनिमेट इसको आप कर सकते हैं। ये जो आपका हीरो सेक्शन आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है। प्रोडक्ट सेक्शन के अलावा अगर आपको कोई सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे जैसे हावर करेंगे और यहाँ पर जो है हमने जितने भी कैटेगरी बनाया हुआ है उन सब कैटेगरी का यहाँ पे क्रॉसल बन के आ जाएगा। ऊपर में आपको कैटेगरी दिखेगा। अब यहाँ पे कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने एक ही हमारा अभी कलेक्शन है तो हम यहाँ पे एक ही कलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल कलेक्शन होगा तो आपका यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शन यहाँ पे शो होगा। इसको एक बार सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो है एक बार फिर से जाएंगे और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं। इमेज सेट किया था वो आ चुका है, हमने कलेक्शन बनाया था वो आ चुका है नीचे। उसके बाद जो है अगर आपको इसके नीचे प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है तो जिस भी एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है, जिस भी एलिमेंट्स को आपको एडिट करना है उस पे आप जाकर के क्लिक कीजिए और उसका जो लेफ्ट मेन्यू आपको विजिट्स मिल जाएगा। आप जो उस विजिट्स में वो सारे टाइपोग्राफी है, लेआउट्स है, वो सब के सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जितने भी शॉपिफाई ने अलाउ किया हुआ है। आप उसके हिसाब से जो है जितना फंक्शंस इन्होंने अलाउ किया हुआ है आप जो है उन फंक्शंस का यूज करके आप जो है अपनी शॉपिफाई स्टोर को एक प्रोफेशनल स्टोर बना सकते हैं। अभी ये हमारा प्रोडक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट में भी जो है आप जो है इमेजेस वगैरह जो है थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका थीम कस्टमाइजेशन हो जाता है। फुटर मेन्यू में भी वही चीज है। आपको फुटर में जो भी चीजें चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट मेन्यू में आपको टेक्स्ट आपको मिल जाता है, उसको चेंज कर दीजिए। ईमेल मार्केटिंग टूल्स के अंदर में यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट टूल्स का यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको देने की जरूरत नहीं है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया का आ जाता है। सोशल मीडिया का आपको यहाँ पे लिंक लगाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट मेन्यू में आपको उसका लिंक लगाने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। तो आप जो है उन आपके पास जो भी सोशल मीडिया का लिंक्स है वो लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, यूट्यूब का, जो भी आपके पास सोशल मीडिया का लिंक है वो लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस तरीका से जो है आप अपना जो है फुटर सेक्शन यहाँ पे ये वेबसाइट का जो होम पेज है वो आप यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। अब अगर होम पेज के अलावा अगर आपको और कोई पेज यहाँ पे एडिट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पेज है, होम पेज के नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज है, कलेक्शन पेज है, कलेक्शन लिस्ट है, ग्रेड है, कार्ड है, चेकआउट है और पेजेस है। तो ये सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको जिसको भी आपको एडिट करना है आपको सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट, मान लीजिए कि हमें प्रोडक्ट वाले पेज को यहाँ पे एडिट करना है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोडक्ट इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इसी को क्लिक करेंगे और इस पे ये जो हमारा प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट पेज आ जाता है जिसको हम लोग सिंगल प्रोडक्ट पेज हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेक्शंस को आपको चेंज करना है फिर से वही चीजें आ जाता है। जो भी सेक्शन आपको चेंज करना है आपको मीडिया इस पे क्लिक करना है, आपको लेफ्ट मेन्यू में इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इधर आपका ऐड टू कार्ट बटन है तो आप ऐड टू कार्ट बटन यहाँ पे आप दे सकते हैं या फिर इसके जगह पे जो है यहाँ पे बाय नाउ का भी बटन है तो बाय नाउ का भी बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप जो है पूरा अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं सारे ऑप्शन, सारे फंक्शन का। अगर आपको और भी कलेक्शन पेजेस को एडिट करना है तो कलेक्शन पेज पे जाएंगे, डिफॉल्ट पेज पे जाएंगे और देन यहाँ पे कलेक्शन पेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, इसका डिजाइन कैसा रखना है, इसमें क्या क्या चीजें करना है तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप थीम का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरह से आपको थीम को यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराना है और किस तरह से आपको प्रोडक्ट पेज या फिर सिंगल प्रोडक्ट पेज या फिर कलेक्शन पेज को आपको एडिट करना है। हम जो है इस वीडियो में पहले जो है प्रोडक्ट रिसर्च करना सीखेंगे, देन उसके बाद जो हम स्टोर का यहाँ पे काम करेंगे। सेकेंड वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि शॉपिफाई का जो एडमिन डैशबोर्ड है वो लॉगिन नहीं होता है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। शॉपिफाई का एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है शॉपिफाई एडमिन लॉगिन। जैसे आप शॉपिफाई एडमिन लॉगिन करेंगे तो पहला ये शॉपिफाई की वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है शॉपिफाई लॉगिन एक्सेस योर स्टोर एडमिन और यूआरएल में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर लॉगिन करके ऑप्शन होगा, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना होता है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है शॉपिफाई के एडमिन
ऑनलाइन डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे जहां पे आपका स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। आई थिंक कि ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन था, तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर दिया है। अगर आपका लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे आपका लॉगिन के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड, या फिर अगर आपने ईमेल से साइन अप किया होगा तो यहाँ पे आपको ईमेल मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप यहाँ पे ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के बारे में और इसके सेटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर में हम यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च से संबंधित यहाँ पे हम जानकारी लेने वाले हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने से संबंधित यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जिसमें कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए बताया गया है, लेकिन मोस्टली वीडियो में जो है यहाँ पे फेसबुक का एड लाइब्रेरी जो है उसको सजेस्ट किया गया है कि वहां से प्रोडक्ट रिसर्च आप कर सकते हैं। बट वहां से जो है आपको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलता है और जो चीजें आप जाननी चाहिए वो चीजें आपको जानकारी वहां पे नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे आज इस पार्ट में जो है यहाँ पे आपको 3 से 4 ऐसे टूल्स के बारे में बताएंगे कि जिस टूल का यूज करके आप जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो है यहाँ पे मेटा एड लाइब्रेरी करके एक वेबसाइट है फेसबुक का। तो यहाँ पे आप जो है नीचे आपका आ जाएगा एड लाइब्रेरी करके, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से भी अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया को सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अदर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो वो कंट्री को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ऑल एड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रिसर्च करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उससे संबंधित जो है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख जाएगा। और इसके अलावा जो है दूसरा प्लेटफॉर्म है उसका नाम है फाइंड निश करके एक टूल्स है जहां से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। इसको भी आप यहाँ पे ओपन करेंगे। जब आप इनके वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएगा जिसके माध्यम से जो है आप यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। इसमें आप अमेज़न का भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, शॉपिफाई का भी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पे टिकटॉक पे कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है वो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ पे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को पर जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे आप डीपली रिसर्च करके आप अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ पे जो है इस टूल्स में कैसे प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है और प्रोडक्ट रिसर्च करने में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है वो भी हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले टूल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा टूल जो है इस काम में हमारा हेल्प कर सकता है। तो पहला तो ये हमारा फाइंड निश का टूल आ जाता है और सेकंड जो है वो है पीपी एड्स भी एक प्रकार का टूल है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। आप अपने लिए यहाँ पे प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और इसमें सिंपल है कि आप यहाँ पे इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट का नाम डालिए और प्रोडक्ट रिसर्च में आपको सारा चीज दिखा दिया जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे क्या ट्रेंडिंग है, किस पे कितना सेल आया हुआ है, कितना रीच आया हुआ है, कितना इंप्रेशन आया हुआ है, उसका परफॉर्मेंस फेसबुक पे कैसा है, ट्विटर पे कैसा है, इंस्टा पे कैसा है, वो सब चीज आपको यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल है वो आपका यहाँ पे मिनिया टूल्स है। मिनिया टूल्स भी एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है क्योंकि इसके अंदर में बाकी टूल से जो है इसके अंदर में आपको काफी सारे ऐसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। एडवांस एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि आप प्रोडक्ट को अपनी बेटर प्रोडक्ट यहाँ पे रिसर्च कर सको। ठीक है, इसका यहाँ पे आपका क्रोम का एक्सटेंशन भी आता है तो आप यहाँ पे क्रोम का एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप इसका जो वेब पोर्टल है उसका भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप विनिंग प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको विनिंग प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पे पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ फाइंड प्रोडक्ट फॉर फ्री। यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शंस का यूज करके आप जो है प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा या फिर अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ईमेल और पासवर्ड से भी अकाउंट क्रिएट
क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी से भी अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इस पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये आपका जो है लॉगिन करने के बाद इसका जो ये विनिंग प्रोडक्ट का ये होम पेज आ जाता है और इसके अंदर में लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे मेन्यूज आपको देखने के लिए मिलता है। ये होम का सेक्शन है जिसके अंदर में जो है कुछ विनिंग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे कि ये है मेटा लाइब्रेरी से इन्होंने ये फेच कराया हुआ है कि मेटा लाइब्रेरी पे सबसे विनिंग प्रोडक्ट जो है ये अभी आपका यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक है शॉपिफाई शॉप करके है। तो आप शॉपिफाई शॉप के अंदर में जो जिस तरह से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एड्स में देखेंगे तो एड में आपको ये चीजें दिखाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट पे कौन सा एड चल रहा है और किस प्लेटफॉर्म पे एड चल रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे भी देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे मेन्यूज आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो है ये एक फिल्टर का ऑप्शन है, आप इसके माध्यम से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या फिल्ट्रेशन लगाना है, उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। अब आपके सामने जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे एड्स जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो फ्री फीचर्स में जो है आपको बहुत ही लिमिटेशन यहाँ पे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है, बट अगर आप इनका प्रो प्लान यूज करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे डीपली एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये एक प्रोडक्ट है और ये क्या प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, बट अगर हम इसका एनालिसिस यहाँ पे करेंगे तो अगर हम यहाँ पे एड एनालिसिस पे यहाँ पे करेंगे, बट उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 25 मार्च से जो है इस एड को रन किया जा रहा है मेटा पे और ये शॉपिफाई पे इसका स्टोर है और मेटा पे इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है और ये अभी तक जो है एड जो है वो एक्टिवेटेड है। और नीचे अगर देखें तो ये भी 25 मार्च का है, इसमें भी 25 मार्च का। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर जो है अगर एड एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एनालिसिस करके दे देगा कि ये इस तरह से उनका यहाँ पे एड है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से डायरेक्ट जो है इस वीडियो को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद जो है ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और इस वीडियो में थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप सेम वीडियो को अपने एड में यूज कर सकते हैं और इसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे रनिंग टाइम है तो रनिंग टाइम आपको यहाँ पे दिखा देगा और किस प्लेटफॉर्म पे ये एड रन हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। बेसिकली यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ तो ये डायरेक्ट जो है मेटा लाइब्रेरी के अंदर में आपको ले जाएगा और वहां पर जो है ये एड एक्टिव है या नहीं है उसका प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके नीचे देखेंगे तो रीच में अभी यहाँ पे बहुत कम रीच इनको यहाँ पे मिला हुआ, क्योंकि ये जो एड है वो कल से ही इसको लॉन्च किया गया। आज यहाँ पे 26 मार्च है, 26 मार्च है और ये 25 मार्च को ही इस एड को लॉन्च किया गया, इसलिए यहाँ पे रीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, बट ठीक ठाक है। प्रोडक्ट का अगर स्कोर देखेंगे तो यहाँ पे 51 है और इस प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पर जो है 51 ऐड जो है वो एक्टिवेटेड हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आप डीपली एनालिसिस कर सकते हैं और इसका जो है ट्रांसक्रिप्शंस भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बोला गया है। ये सबसे बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यही चीज करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा ट्रांसक्रिप्शन करने में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर जनरेट वॉइस पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वॉइस को जनरेट भी करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कहीं पे भी अदर टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। और सपोज दैट अगर आपको इस लाइन में कुछ चेंज करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिट पे क्लिक करेंगे और इस लाइन में आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर लीजिए, जो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद यहाँ पे जनरेट वॉइस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो वॉइस है वो वॉइस जनरेट कर देगा और यहाँ पे वीडियो के लिए जो यहाँ पे विजुअल्स होता है विजुअल्स आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। तो आप इन सब चीज को जो है ट्राई करके आप अपने लिए एक परफेक्ट एड क्रिएटिव यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको और भी इस प्रोडक्ट से संबंधित यहाँ पे आपको एड देखने के लिए मिल जाएगा और उस एड का क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये जो प्रोडक्ट का
का एड है, ये जो है 14 दिसंबर 2025 को ही इस एड को लॉन्च किया गया और अभी तक जो है ये एड जो एक्टिवेटेड है। अगर हम इसका यहाँ एनालिसिस देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो डेली रनिंग्स है वो 101 है। यहाँ पर जो सेल ये ला रहा है और यहाँ पर इसका रनिंग डेट है। डुप्लीकेट इसको एक बार डुप्लीकेट भी किया गया है और रीच में भी अच्छी खासी यहाँ पे रीच आपको यहाँ पे देखने के लिए वैसे मिल तो नहीं रहा है, बट इसका रीच वगैरह ठीक ठाक है। और उसके बाद जो है और भी बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप यहाँ इसका जो प्रो प्लान या अपग्रेडेड प्लान में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने लिए यहाँ से इस टूल का यूज करके आप देख सकते हैं कि ये अभी के टाइम में जो ड्रॉप शिपिंग में कौन सा जो प्रोडक्ट है वो विनिंग प्रोडक्ट है। बेसिकली हम विनिंग प्रोडक्ट हम उसी को मानते हैं जिसमें की अच्छी खासी सेल आ रही है और वो लॉन्ग टर्म से उसको लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको हम विनिंग प्रोडक्ट मानते हैं। और वैसे प्रोडक्ट को अगर हम भी प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा भी सेल आएगा, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट पे रीच आ रही है तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि उस प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। और जब लोग वैसे ही प्रोडक्ट को पसंद करते हैं जो यूजफुल हो, तो इसका कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है तो आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप एक एक करके जो है प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे अच्छा लगता है कि वो प्रोडक्ट ठीक ठाक है तो आप उस प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई में स्टोर में लिस्ट कर सकते हैं। रोपोसो के वेबसाइट पे जाकर के उस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है तो उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर में जो है पुश कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में आपको हमने बताया हुआ है। और यहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे मीडिया टाइप को जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो फिल्ट्रेशन आ जाता है, एक वीडियो और एक इमेज। वीडियो वाला भी ऐड देख सकते हैं और इमेज वाला भी ऐड देख सकते हैं। तो वीडियो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वही ऐड दिखाएगा जिसमें जिस प्रोडक्ट को जो है वीडियो से प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे मीडिया टाइप में जाएंगे, इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इमेजेस वाले ऐड को देख सकते हैं कि इमेज वाला ऐड जो है कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस प्रोडक्ट पे सेल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश डेट है, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि हमको जो है पिछले 30 डेज में कितने प्रोडक्ट यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट रहा है, तो उसके हिसाब से जो आप यहाँ पे फिल्टर लगा करके आप प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रनिंग टाइम में भी आप देख सकते हैं कि ये जो ऐड है या प्रोडक्ट है वो कब ऐड में इस प्रोडक्ट का ऐड जो है कब रनिंग हुआ है, 7 डेज में या 30 डेज में या 30 डेज से प्लस में, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम डेज डाल करके अप्लाई करेंगे तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्ट्रेशन दे देगा। उसके बाद जो है स्टेटस के अंदर में देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे आपको ये चीज दिखाएगा कि कौन सा ऐड जो एक्टिव है, कौन सा ऐड यहाँ पे इनएक्टिव है। तो यहाँ पे आप एक्टिव ऐड पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट दिखेंगे जिनका ऐड जो है अभी इस टाइम में एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आपको लो इंप्रेशन वाला भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज वाला ऐड यहाँ पे आपको देखना है वो चीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद कंट्री वाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपके आप जो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो इंडियन यूजर के लिए है तो आप यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करके फाइंड कर सकते हैं इंडिया में इस टाइप के प्रोडक्ट कितने जो है वो आपका जो है रनिंग में है या फिर उस पर अच्छी खासी सेल आ रही है। किसी अदर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो आप कंट्री के हिसाब से जो है यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आ जाता है ट्रेंडिंग शॉप्स में। तो ट्रेंडिंग शॉप में आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउज ट्रेंडिंग शॉप बाय शॉपिफाई। ये शॉपिफाई पे जो ट्रेंडिंग शॉप है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट जो है अभी विनिंग प्रोडक्ट माना जा रहा है। ठीक है, और उसका मंथली विजिटर्स क्या है, एड मेटा एड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस कंट्री में है, शॉप क्या है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर जो है इसमें भी आप अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं, अलग अलग चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर में बहुत सारी ऑप्शंस है, अगर आप सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं तो डेफिनेटली जो आप यहाँ पे अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है, तो प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बेसिकली ये जो है आपको प्रो फीचर्स के अंदर में देगा, ये फ्री फीचर्स के अंदर में इसका यूज नहीं
नहीं होता। बेसिकली इसमें आपको ये चीजें दिखाता है कि शॉपिफाई के कितने प्रोडक्ट है जो कि अभी विनिंग में है, या फिर वूकॉमर्स का कितने प्रोडक्ट है जो कि अभी विनिंग में है। तो ये सब चीजें जो आपको यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए देगा तब जब आपका यहाँ पे अपग्रेडेड प्लान यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे एक मैजिक सर्च है, बट इसका मैजिक सर्च अभी कमिंग सुन है। आई थिंक कि ये लोग भी यहाँ पे AI पावर को यूज करेंगे प्रोडक्ट को सर्च करने में। तो इस प्लेटफॉर्म पे ये अच्छी फीचर्स आने वाली है। तो आप जो है इसके माध्यम से जो है आप अच्छी खासी यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बाकी के टूल्स में आपको यही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। बस इंटरफेस अलग अलग होता है, ऑप्शन का नेम अलग अलग हो सकता है, बट उसका जो मीनिंग रहेगा मीनिंग वही रहेगा। आपको जो भी यहाँ पे टूल्स अच्छा लगता है, जो भी टूल का इंटरफेस आपको समझ में आता है, उसी टूल का यूज कीजिए और उसी टूल के साथ जो है यहाँ पे जो है विनिंग प्रोडक्ट को रिसर्च कीजिए। आप यही काम जो है मेटा लाइब्रेरी के अंदर में भी कर सकते हैं, बट मेटा लाइब्रेरी के अंदर में आपको बहुत कम लिमिटेशन फीचर्स मिलता है प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो उसके लिए आपका ये प्लेटफॉर्म है, और इसके साथ साथ में जो हमने आपको 3 से 4 प्लेटफॉर्म अभी दिखाया हुआ है वो सब प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप जो है अपने लिए यहाँ पे विनिंग प्रोडक्ट यहाँ पे ला सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप सैंपल यहाँ पे अपने शॉपिफाई के स्टोर पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपको एप्स पे क्लिक करना है, रोपोसो के वेबसाइट पे जाना है, और वहां पर जाकर के उस प्रोडक्ट को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जिसको भी आपने विनिंग प्रोडक्ट में रिसर्च किया है उसको भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मोस्टली प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वही एक आध प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या फिर वो जिस मार्केट प्लेस से वो प्रोडक्ट आया हुआ है वो मार्केट प्लेस में आप रजिस्टर करके आप जो है उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, और अपने शॉपिफाई स्टोर में आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, और देन आपका जो स्टोर है वो रेडी टू यूज हो जाएगा प्रमोट करने के लिए। इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कनेक्शन जो है वो हम करेंगे। उसका हम चेकलिस्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे प्लान एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे शॉपिफाई में साइन अप किया था तो हमारा 3 डेज का ट्रायल था, और वो जो ट्रायल है वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे 20 रुपीज पर मंथ वाला जो प्लान है उसको हमें यहाँ पे एक्टिवेट कराना होगा। तो वो हम प्लान एक्टिवेट करेंगे, और सेकंड हम यहाँ पे एक डोमेन नेम कनेक्ट करेंगे। इसका भी हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से जो है आप यहाँ पे डोमेन बाय कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब भी आपका ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट रेडी होगा और लाइव होगा, तो जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो वहाँ पे कस्टमर को पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल करेंगे, और देन COD का भी ऑप्शन देखेंगे। और सेकंड चेकलिस्ट हमारा है चेकआउट पेज है। चेकआउट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होता है जिसको कि हमको करना जरूरी होता है। उसमें हम किस तरह से यहाँ पे COD ऑप्शन को इनेबल करेंगे, किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है उसमें हम फेसबुक का जो पिक्सल होता है उसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी शॉपिफाई के वेबसाइट से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड में आएंगे। जब आप अपने शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये आपका प्लान एक्टिवेट कराने के लिए बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डेज का जो हमारा बेसिक फ्री ट्रायल था वो हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, और आई थिंक कि आप लोगों का भी खत्म हो चुका होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्लान का आपका खत्म हो चुका है तो यहाँ से आप जो है बेसिक प्लान जो 20 रुपीज पर मंथ वाला है उसको आप यहाँ पे एक्टिवेट करा सकते हैं। तो एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाता है। पहला आपका UPI है, और दूसरा जो है आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी करा सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो है यहाँ पे UPI से ही करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है मेरा UPI जो है हम वो यहाँ पे UPI नंबर डालेंगे, और यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद जो है सेट UPI पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे सेट UPI पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे गूगल पे में एक मैसेज जा चुका है कि वहाँ से पेमेंट हमको करना पड़ेगा, बट ये जो है आपको लिमिट लगाएगा कि 5000 का यहाँ पे आपको इनवॉइस दिखाएगा, बट यहाँ पे 5000 ये डिडक्ट करेगा नहीं। ये सिर्फ ऑटो डेबिट के लिए आपका यहाँ पे बता रहा है। तो आप यहाँ पे जो है ऑटो अप्रूव को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड है, जिस भी माध्यम से
पेमेंट करते हैं अपने फोन से, यहाँ पे आप इनको पेमेंट कर दीजिए। गूगल पे से जो है इनको पेमेंट यहाँ पे कर दिया है और ये जो पेमेंट जो एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे सब्सक्राइब 20 रुपीज INR पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो हमारा प्लान है वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा प्लान जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब कभी भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे और यहाँ पे प्लान पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो प्लान है वो प्लान आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हमारा है यहाँ पे डोमेन नेम को कनेक्ट करना, क्योंकि अभी जो शॉपिफाई के वेबसाइट पे हमारा जो डोमेन है वो बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई का ही डोमेन है, बट वहां पर जो है उस डोमेन को हटा करके यहाँ पे अपना डोमेन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे डोमेन सेक्शन के अंदर में, और डोमेन सेक्शन के अंदर में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप इनके प्लेटफॉर्म पे भी डोमेन को बाय कर सकते हैं, बट ये जो है फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ से थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो यहाँ से आप डोमेन बाय ना करके आप GoDaddy या फिर होस्टिंगर जहाँ से भी आपको इजीली पड़ता है, कम कॉस्ट पड़ता है, आप वहाँ से जो है डोमेन यहाँ पे बाय करके इसके अंदर में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने का सभी प्लेटफॉर्म का एक ही तरीका है। आज हम इस वीडियो में जो है हम आपको ये होस्टिंगर में जो हमारा डोमेन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बट अगर आपका डोमेन अगर GoDaddy पे या फिर अदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे है तो आप वहाँ से भी इजिली डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट जो है डोमेन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना डोमेन नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमारा डोमेन है तो इस डोमेन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो है उस वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर हम इस डोमेन को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो CDN जो है आपका जो CDN होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोलेगा, और ये जो डिटेक्ट कर लिया है कि ये जो डोमेन आपका है वो होस्टिंगर के अंदर में है। तो होस्टिंगर के अंदर में आपको लॉग इन करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन दोनों रिकॉर्ड को उसके अंदर में वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला जो है ये बोल रहा है होस्टिंगर को लॉग इन कीजिए। तो हमारा जो होस्टिंगर है वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए तो सबसे पहले तो DNS नेम सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पर जो है हमारा जो DNS का जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड यहाँ पे हमारा मिल जाता है। यहाँ पर जो है टाइप में A है और नेम में ये @ है, करंट वैल्यू है ये है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें आते हैं तो यहाँ पे करंट वैल्यू का तो नहीं दिया हुआ है बट 0.2 दिया हुआ है। तो 0.2 के अंदर में जो है हम जो है इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे 0.2 के अंदर में उसको हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर से हम कंफर्म करते हैं और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ए रिकॉर्ड में हमने पेस्ट कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये हमारा जो है ए रिकॉर्ड यहाँ पे बन चुका है। अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये है CNAME में, और यहाँ पे नेम के अंदर में www लिखा हुआ है। तो हम जो है फिर से जाएंगे, अब की बार जो है यहाँ पे हम CNAME को सिलेक्ट करेंगे। तो CNAME हमारा ये है और इसके अंदर में हम यहाँ पे लिखेंगे www, या फिर आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम भी लिख सकते हैं। और टारगेट के अंदर में आएंगे और जिस वैल्यू को हमने कॉपी किया था उस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे एरर हमको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पे CNAME का रिकॉर्ड बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर इसी रिकॉर्ड को यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे CNAME सेलेक्ट है और नेम में www लिखा हुआ है और टारगेट के अंदर में आएंगे और वो जो है हमारा जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। तो जैसे अपडेट पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा CNAME जो है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। तो ये दोनों रिकॉर्ड जो यहाँ पे हमारा अपडेट हो चुका है। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ आई अपडेटेड DNS रिकॉर्ड, तो हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर ये चेक करेगा कि आपका DNS रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा DNS रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मैच करा लिया गया है और ये उसके बाद जो कुछ और प्रोसेस यहाँ पे ये कर रहा है, सारी चीजों को यहाँ पे जो है एडजस्ट किया जा रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको भी यहाँ पे फुल्ली कनेक्ट करके यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। पे ये जो है पूरा 10 मिनट का टाइम लिया था ये डोमेन को पूरा कनेक्ट करने के लिए। तब तक हमने वीडियो को पॉज कर दिया था क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो ये पूरे 10 मिनट के बाद जो है ये डोमेन कनेक्ट हो चुका है और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ता है, क्योंकि अभी जो हमारे स्टोर में जो डोमेन लगा हुआ है वो शॉपिफाई का बाय डिफॉल्ट डोमेन लगा हुआ है और वही डोमेन जो है इनका प्राइमरी डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इनका प्राइमरी डोमेन है, बट यहाँ पर जो है हम अपना जो डोमेन अभी कनेक्ट किए हैं, ये वाला जो डोमेन कनेक्ट किए हैं, ये डोमेन यहाँ पे कनेक्ट
कनेक्ट हो चुका है, बट ये प्राइमरी में सेट नहीं हुआ है। यहाँ पे व्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शायद ये ओपन हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये ओपन हुआ नहीं। ये अभी भी जो है हमारा पुराना डोमेन पे ही ओपन हो रहा है हमारा स्टोर, बट हमने यहाँ पे डोमेन तो कनेक्ट कर दिया है। बट डोमेन कनेक्ट कर देने से नहीं होगा, सिर्फ आपको डोमेन को जो है प्राइमरी अकाउंट में सेट भी करना होता है। तो हम यहाँ पे टाइप के अंदर में आएंगे और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है प्राइमरी डोमेन, इसको हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एक बार क्या करते हैं, जनरल सेटिंग के अंदर में जाते हैं और वहां से फिर यहाँ पे डोमेन सेटिंग के अंदर में आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा डोमेन है वो प्राइमरी है। हमें जो है इस डोमेन को हमें प्राइमरी बनाना है, तो यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे जो है चेंज डोमेन टाइप पे लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसको आप प्राइमरी पे सेट कीजिए और चेंज डोमेन टाइप पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही चेंज डोमेन टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो डोमेन था वो अब प्राइमरी डोमेन में सेट हो चुका है। अब यहाँ पे व्यू डोमेन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है अब आपके डोमेन पे यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट तो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, बट ये अभी जो है हमारा यहाँ पे डोमेन जो है डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो बट अभी तक जो है हमने कोई भी पासवर्ड यहाँ पे इनका सेट किया नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर में और यहाँ पर जो एक शॉपिफाई का लोगो लगा हुआ है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टोर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपको रिमूव पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा या फिर इंटर पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड है हमारा उस पासवर्ड को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पासवर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो चुका है और ये जो अभी अपने स्टोर पे जाएंगे और इस पासवर्ड को यहाँ से हम इसको हटाते हैं और इसको हम एंटर मारेंगे तो अब जो है हमारा जो स्टोर है वो लाइव आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अभी तक में हमने जो है यहाँ पे डोमेन कनेक्ट कर लिया है और हमारा जो नेक्स्ट ये चेकलिस्ट था वो हमारा यहाँ पे पेमेंट गेटवे को लाइव करना था, मतलब पेमेंट गेटवे जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना था। तो उसके लिए जो है हम फिर से जाएंगे शॉपिफाई के डैशबोर्ड में और यहाँ पे आने के बाद जो है हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे और पेमेंट गेटवे के लिए यहाँ पे पेमेंट्स का एक ऑप्शन मिलता है आपको, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये चूज प्रोवाइडर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है एक प्रोवाइडर यहाँ से आप चूज कर लीजिए। तो अभी जो मेरे पास यहाँ पे कैश फ्री का पेमेंट गेटवे का अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड है। हमने आपको पिछले सीरीज में हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है कि आपको कौन सा पेमेंट गेटवे लेना है और उस पेमेंट गेटवे पे कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कैश फ्री पेमेंट गेटवे पर, तो हम इसको जो है यहाँ पे करते हैं क्लिक। इसका जो ऐप होता है उस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। हम यहाँ पे जो है इस ऐप को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ये अब यहाँ पर जो है आपको ऐप एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे लेके आएगा और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो है हमें यहाँ पे पेमेंट गेटवे को जो है कॉन्फ़िगरेशन कराना पड़ेगा हमारे स्टोर के साथ। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट का। तो मैनेज अकाउंट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो कैश फ्री अकाउंट में जो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर जो है आप अपना आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। तो अभी फिलहाल जो है हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी से है, तो हम यहाँ से ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और इस ईमेल आईडी से हम इसको लॉगिन करते हैं और हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड जो है पेमेंट गेटवे का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो है आपका जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये सारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है और यहाँ पर जो है आपका एक्टिवेट भी हो चुका है। पेमेंट गेटवे जो है वो अप्रूव्ड है, तो आप इसको टेस्ट मोड को यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे। अगर नहीं है पेमेंट गेटवे अप्रूव तो आप यहाँ पर टेस्ट मोड को ऑन करके आप देख सकते हैं अपने स्टोर पे कि आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कैटलॉग के अंदर में जाते हैं और इसके अंदर में शायद प्रोडक्ट है हमारा। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और ऐड टू कार्ट करके इसको जो है प्रोसीड टू चेकआउट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमारा जो स्टोर है वो सक्सेसफुली चेकआउट तक पहुंच पा रहा है। अगर आप पेमेंट गेटवे यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेंगे तो ये जो चेकआउट पे आप चेकआउट तक आपका आएगा ही नहीं, आपका चेकआउट से पहले ही जो है आपको मैसेज एरर मैसेज देगा। तो इस तरह से जो है आप अपने स्टोर के अंदर में पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है चेकआउट वर्किंग, मतलब चेकआउट तो वर्किंग ऑलरेडी हो ही चुका है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है आप यहाँ पर COD ऑप्शन
ऑप्शन भी रखेंगे कि अगर कोई कस्टमर सीओडी ऑर्डर करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पे पेमेंट्स पे आएंगे और पेमेंट पे आने के बाद जो है यहाँ पर क्या करते हैं, मैनुअल पेमेंट मेथड में आना है और यहाँ पे ऐड मेथड पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको एक सीओडी का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑन कर लीजिएगा। इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो है रीएक्टिव कैश ऑन डिलीवरी पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका सीओडी भी ऑन हो जाएगा और फिर आपका सीओडी भी यहाँ पे काम करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेसबुक पिक्सल को इसके अंदर में इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। तो फेसबुक पिक्सल को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए जो है आपको एक ऑप्शन इसके अंदर में मिल जाता है। आपको फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एप्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। एप्स के अंदर में आएंगे और यहाँ पर आपको मेटा का एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है फेसबुक। जैसे आप यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए अपने स्टोर पे। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और आपका जो यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट है आप उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कन्फर्म अकाउंट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है अलाउ कर दीजिए और अलाउ करने के बाद जो है यहाँ पर आपको आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके फेसबुक अकाउंट में जितने भी बिजनेस प्रोफाइल होगा वो सब आपका यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं होगा एक भी बिजनेस प्रोफाइल तो यहाँ पे आपको जो है बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करवाएगा और फिर वो कनेक्ट करवाएगा। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हम कौन सा यहाँ पर जो है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी के नाम से ये हमारा बिजनेस प्रोफाइल है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा शेयरिंग के ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे आएंगे। इसको जो है यहाँ पर जो है सीधा सेव कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 पिक्सल है। अभी आपके अकाउंट में कोई भी पिक्सल शायद नहीं होगा, अगर पिक्सल होगा तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, अगर होगा तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट पिक्सल करके एक ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक कंफर्म इसको कीजिए और कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आई एग्री पे क्लिक कीजिए और सबमिट फॉर रिव्यू पे आप क्लिक कीजिए और ये जो है आपका जो एक पिक्सल यहाँ पे क्रिएट कर देगा और उस पिक्सल को जो है आपके स्टोर के साथ यहाँ पे सेटअप भी कर देगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो पिक्सल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ये आपका जो स्टोर है उस पे ऐड रन कराने के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है आप चाहे तो यहीं से ऐड क्रिएट कर सकते हैं या फेसबुक के अंदर में जाकर के ऐड क्रिएट करके आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट करते हैं और बाकी चीजें जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमने अभी तक जो है यहाँ पे देख लिया है कि किस तरह से आपको यहाँ पे प्लान एक्टिवेट कराना है, डोमेन कनेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे लगाना है, चेकआउट पे जो सीओडी ऑप्शन है वो किस तरह से लगाना है और पिक्सल को किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर जो है हम यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स को यहाँ पे कनेक्ट करना सीखेंगे। अदरवाइज जो है अगर आप यहाँ पे पेड मार्केटिंग करके यहाँ पे सेल लाना चाह रहे हैं तो आपको इतना ही करना है, इसका जरूरत नहीं है। शॉपिफाई के इस सीरीज में अभी तक हमने जो है आपको सारा चीज यहाँ पे आपको समझा दी है, किस तरह से आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना है, किस तरह से आपको पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको ये सारी चीजें करना है, सब चीज हमने आपको यहाँ पे बता दिया है।
तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि कैसे आप शॉपिफाई पर एक कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बना सकते हैं, शुरुआत से लेकर पूरी सेटअप तक। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आप सच में सीरियस हैं ऑनलाइन कमाई के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। मैं आपको देने वाला हूं एक प्रीमियम शॉपिफाई प्रो थीम बिल्कुल फ्री में। इस थीम की मदद से आपकी वेबसाइट और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिखेगी, जिससे आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। इस फ्री थीम को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थीम। इसके बाद मैं आपको थीम का एक्सेस दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ऑनलाइन कमाई शुरू कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।